खुश रानी जोटिला काफी देर से महल में मिल नहीं रही है। हमें उन्हें पूरे राज्य में ढूंढना होगा। चलो। भोजन इकट्ठा करने निकला था, परंतु अभी तक कुछ मिल नहीं पाया। उधर अरुंधति और राजपुरोहित दोनों ही भूखे हैं। नहीं, किसी भी तरह मुझे भोजन का संग्रह करना ही होगा। पिताजी तो बाहर ही हैं और अभिराज कभी भी खाना लेकर लौट आएगा। नहीं, मुझे अभी तुरंत ही यहाँ से छुपकर भागना होगा। ये तो मनुष्य की आवाज है ना? कौन है वहाँ? इस राज्य में किसकी इतनी हिम्मत कि इतनी रात में अकेले घूम रहा है? सर्वनाश! अगर पकड़ा गया तो संकट में पड़ जाऊंगा। किसी भी तरह आंखों में धूल झोंककर मुझे यहाँ से भागना ही होगा। मनुष्य पकड़ो! पिताजी और अभिराज मुझे जबरदस्ती सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं राजकुमारी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसे ढूंढे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये गड्ढा खोदा है और ये कोई भी नहीं जानता। अगर मुझे कहीं जाने नहीं दिया गया तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगी। ये क्या तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सर्वनाश हो गया है। आप पहले अंदर चलिए। चलो। आइए। ये क्या? ऐसे हड़बड़ाकर अंदर क्यों आ गए? नहीं जानता बेटी, ये तो क्या हुआ है? मैं घने जंगल में भोजन इकट्ठा करने गया था, तभी अचानक खरगोश दल से सामना हो गया। उन्होंने मेरा पीछा भी किया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। तो इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे पीछे। ये क्या? गड्ढा किस बात के लिए? ये गड्ढा क्यों खोदा है बेटी? पिताजी, मैं भाग रही थी इसलिए मैंने गड्ढा खोदा। मतलब तुम अकेले भागने का निर्णय ले चुकी थी? और मैं क्या करती पिताजी? आप लोग तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे और राजकुमारी का पता न मिलने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आप लोगों की नजर से बच के ये गड्ढा खोदा। अच्छा हुआ, हम इसी गड्ढे से खुशों की आंखों में धूल झोंककर भाग जाएंगे। आइए चलिए। बहुत बढ़िया, ये काम सच में तुमने बहुत अच्छा किया। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? आप मेरी चिंता मत करिए, आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। पिताजी चलिए। आराम से। बस
आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? तुम लोग भी जाओ, जाओ और पकड़ कर लाओ उसे। इस तरफ देखो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। जवाब दो। अब बताता हूँ आपको। देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो इसी दल के हैं। हम घबरा कर बस यहाँ पर छुप गए थे। आप विश्वास कीजिए हमारा। ये लोग मुझे ठीक से दिख नहीं रहे, बहुत धुंधले दिख रहे हैं। दादी माँ का दिया हुआ काजल तो काम कर रहा है। खुश को तो हमारा चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जो कहना है बिशन केतु के सामने जाकर कहना। चलो। छोड़ो। नहीं, ये लड़का दुश्मन है, फिर भी मैं मुसीबत में छोड़ नहीं सकती। खुश तो इसे मार ही डालेंगे। अब यहाँ मत आइएगा। अब भागिए राजकुमारी। इस घर में मनुष्यों का रहना था, वो भाग गए वो। लेकिन भागे किस तरफ? यहाँ तो एक ही रास्ता है, भागते तो पकड़े जाते। जिस तरफ भी भागे हो, मेरे हाथ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। मेरे हाथ से उनका बचना मुश्किल है।